ये जो गणित का क्लास हम लोगों ने शुरू किया है, ये जो है आपके नवोदय की परीक्षा में, विद्या ज्ञान की परीक्षा में या अन्य आगे जब जाएंगे आप बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सभी में ये काम आएगा। तो आज से हम लोग जो है एक गणित का शुरुआत से जीरो से कोर्स शुरू करते हैं और पहले अध्याय से शुरू करते हैं जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि अंक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। तो अगर कहा जाए कि अंक यानी डिजिट क्या होता है, तो जो हम काउंटिंग करते हैं, गिनती पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो 0 से 9 तक की जो गिनती होती है इसको हम लोग कहते हैं अंक। अब 9 के आगे जब हम चले जाएंगे तो हमारी बन जाएगी संख्या, और संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। क्या कहा जाता है? नंबर। अब अगर कहा जाए कि संख्या क्या होती है, तब आप बताएंगे 2 या 2 से अधिक अंकों से बनती है संख्या। 2 अंक लें या 2 से, जैसे 2 अंक लिया मैंने, इसी से उठा लीजिए कोई, जैसे ले लिया हमने 2 और 8, तो ये क्या बन गया? 28। तो इसको हम नंबर, इसको हम लोग अंक कहेंगे कि संख्या कहेंगे? तो संख्या कहेंगे। आज 3 अंक की बनानी है, इन्हीं से कोई ले लीजिए, जैसे हमने 3 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, तो ये कितना लिखा है? 300। तो ये आपकी क्या हो गई? यानी अंकों से ही बनती है संख्या। और संख्या 2 अंक की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है, 5 अंक की, कितनी भी बड़ी हो सकती है। जैसे हमने लिखा, इन्हीं में से कोई ले लीजिए, जैसे 5 लिखा आपने, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 6 लिखा, तो ये कितना लिखा हुआ है? 5016। तो ये भी आपकी हो गई संख्या। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जाना कि अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आती है बात कि संख्या, जैसे हमने यहाँ पर लिखी 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, इन संख्याओं को हम लोग लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। 2 प्रकार से संख्या लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। कौन से 2 प्रकार? एक तो हम लिखते हैं अंकों में और एक लिखते हैं शब्दों में। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे संख्याएं लिखना। क्या सीखेंगे? संख्याएं लिखना। अभी तक हम लोगों ने जाना था कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। तो संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं? संख्या लिखने के 2 प्रकार होते हैं। एक तो हम लोग लिखते हैं संख्या अंकों में, और किस में लिखते हैं? शब्दों में भी लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे जिस तरीके से आप बड़ी आसानी से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। प्रायः बच्चों को संख्याएं लिखने में थोड़ी समस्या आती है, इसलिए हमने यहाँ पर एक बनाई है एक संख्या रेल। क्या बनाई है? एक संख्या रेल। ये देखिए एक रेलगाड़ी आपके सामने दिख रही होगी, और इसको हमने नाम दिया है संख्या रेल। संख्या रेल को समझ लीजिए। यहाँ पर जो मैंने रेल बनाई है, यहाँ पर डिब्बे आपको दिखेंगे, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, और ये है आपकी जो है इंजन है। इस डिब्बे में 3 खाने हैं। जब आप रेलगाड़ी में चढ़ेंगे तो देखेंगे आधा इधर होता है, आधा उधर होता है, लगभग 2 होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके 3 खाने हैं। एक खाने में बैठा है इकाई, दूसरे में बैठा है, तीसरे में सैकड़ा, और ये डिब्बा बच्चों है किसका? 1000 का। किसका है? 1000। लेकिन इस डिब्बे में भी इकाई और दहाई है। कौन कौन है? इकाई और दहाई। इसलिए हमने 2 खाना बनाया। और ये है लाख का डिब्बा, इसमें भी आपका है इकाई और दहाई। इसके आगे अगर हम चाहें तो और भी डिब्बे बना सकते हैं। लाख के बाद किसका आ जाएगा? करोड़ का डिब्बा बना सकते हैं। ये संख्या लिखी है 24,02,05। इसे हमें अंकों में लिखना है। इस संख्या रेल की मदद से बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखा है 24 लाख, तो हम कहाँ जाएंगे? लाख के डिब्बे के सामने। अब लाख में आपके 2 डिब्बे हैं, 2 खाने बटे हुए हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। तो जब 24 हम लिखेंगे तो उसमें इकाई दहाई दोनों होगी कि एक होगा? दोनों। जब 24 लिखा जाएगा तो 24 में ये इकाई और ये दहाई। तो लाख के सामने 2 आपके डिब्बे हैं,
तो दोनों के सामने आएगा 24। कैसे आएगा? दहाई के सामने 2 और इकाई के सामने 4। फिर कहता है 200, यानी सैकड़ा के सामने कितना आएगा? 2। फिर कहता है 5, तो 5 किसके सामने आएगा? इकाई के सामने। अब बच्चों जो छूट गए हैं, देखिए 1000 के सामने कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर 2 पहिए बने हैं, इसके सामने 0 बना दो, इसके सामने कुछ नहीं आया 0 बना दो, यहाँ पर भी 0 बना दो, तो आपकी संख्या बन गई 24,02,000। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक संख्या और आपके सामने आ गई 4,05,035। इसको आपको लिखना है अंकों में। तो यहाँ पर कितना लिखा है? लाख। सबसे पहले लाख आया तो लाख के पास जाएंगे, और लाख कितना बता रहा है? 4। इसमें इकाई दहाई दोनों है कि केवल इकाई है? इकाई। तो हम क्या करेंगे? दहाई वाला खाना छोड़ देंगे और इकाई के सामने क्या लिखेंगे? 4। तो लाख में आपका 4 हो गया। फिर कहता है 5,000। क्या कहता है? 5,000। तो 1000 में 5 आया है, तो 5 में इकाई दहाई दोनों है कि इकाई है? इकाई। तो हम 1000 में 2 डिब्बे होते हैं, एक इकाई का एक दहाई का। तो 5000 में केवल इकाई है, तो इकाई के सामने कितना लिखेंगे? 5। समझ में आ गया? अब देखिए 5000 हो गया। इसके बाद कहता है 35। तो 35 में क्या है? इकाई और दहाई। तो इकाई के सामने 5, दहाई के सामने 3, तो ये हो गया 35। अब जितने भी आपके डिब्बे छूट गए हैं या ये जो पहिया छूट गए हैं, उनके सामने बना देना है 0। तो देखिए इसके सामने कुछ नहीं आया, 0 बना दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं आया, 0 बना दीजिए। तो ये संख्या आपकी हो गई 4,05,035। समझ में आ गया? अब तो कोई भी संख्या लिख लोगे। जैसे देखिए बच्चों, एक ये प्रश्न लिखा हुआ है 5,555 को लिखा जाता है। ये नवोदय की 2023 की परीक्षा में आया है। आइए संख्या रेल की मदद से हम बनाते हैं और पता लगाते हैं तो कौन सा उत्तर सही है। सबसे पहले क्या लिखा है? 5000। तो 5000 जब आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर इकाई दहाई दोनों आएगा कि केवल इकाई आएगा? इकाई। तो 1000 के सामने आप इकाई में लिखेंगे 5। हो गया। फिर लिखा है 500। क्या लिखा है? 500। तो सैकड़ा के सामने कितना आएगा? 5। फिर क्या लिखा है? 55। तो 55 में क्या होगा? इकाई और दहाई दोनों। तो कौन सा उत्तर सही आ गया? अभी आप लोग कोई ए बता रहा था, कोई बी बता रहा था, कोई सी बता रहा था। तो जब इसको आप बना लेंगे तो इसकी मदद से जब बनाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए बच्चों, एक प्रश्न और आया है। ये नवोदय की परीक्षा में 2021 में आया है। लिखा है 2,02,000 को अंकों में लिखो, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। बताइए कौन सा उत्तर सही है? सी। सबका सी है। आइए इस संख्या रेल से समझते हैं कि कौन सा होगा। सबसे पहले उसने बताया 2 लाख। क्या लिखा है? 2 लाख। तो जब 2 लाख हम लिखेंगे तो 2 में इकाई दहाई दोनों है कि इकाई है? इकाई। तो लाख के सामने जाएंगे, यहाँ पर 2 डिब्बे हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। तो हम आप क्या करेंगे? 2 किसके सामने लिखेंगे? इकाई के सामने। 2000। जब 2000 आप लिखेंगे तो 1000 में इकाई और दहाई दोनों आएंगे कि इकाई अकेला आएगा? तो 1000 में भी 2 डिब्बे हैं, इकाई और दहाई का, और ये 2 हम लिखेंगे इकाई के सामने। ये खाली छूट गया तो यहाँ पर बना देंगे 0। तो 2000 हो गया। बस 2,02,000, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे? 0। इसके बाद कुछ आगे बताया ही नहीं, सैकड़ा दहाई इकाई कुछ है नहीं, तो सबके सामने क्या करेंगे? 0 बना देंगे। कौन सा उत्तर सही आया? ये वाला सही आया। यानी कि आप लोगों ने इसका उत्तर सही बता दिया था। यानी कि अब नवोदय की परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लेंगे ना, क्योंकि आपका उत्तर सही निकल गया था। तो देखिए बच्चों, एक तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है। ये 2019 नवोदय में आया है। इसमें लिखा है 16,08,13। इसको अंकों में लिखा जाता है। A, B, C, D 4 पार्ट दिए गए हैं। आप देखकर बताइए कौन सा उत्तर सही है? सी के अलावा डी। डी किसका है? सी और डी के अलावा कोई नहीं। चलिए आइए देखते हैं इसके अनुसार क्या लिखा है। 16 लाख। आप इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे 16 लाख, और फिर देखेंगे यहाँ पर लाख में 2 डिब्बे आपके हैं, एक इकाई का और एक, इसमें दोनों आपका है इकाई और दहाई।
तो लाख में दोनों में लिख देंगे 16। फिर कहता है 800, सैकड़े के सामने आ जाएंगे 8, और 100 के बाद कितना है 13। 13 का मतलब 1 दहाई 3, बीच में कितने डिब्बे छूट गए 1 और 2, तो ये हो गया आपका 16,813। बताइए कौन सा मैच कर रहा है? तो जिन्होंने सी बताया उनका उत्तर, यानी अब आप लोग नवोदय में अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। इसी आधार पर हमने यहाँ पर अभ्यास के लिए 4 प्रश्न और दिए हैं। इन चारों प्रश्नों को आप लोग नोट कर लेंगे और इनको हल करके लाएंगे। कल आप लोग आकर के चेक कराएंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए।